ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शुक्रवार की गल करिए तो हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र वासी 60 साला अनिल गोयल नूं पीजीआई कोविड वार्ड तो छुट्टी दी गई है। इस संबंधी डॉक्टर दे नाल बल्कि टीम दे नाल गलबात की गई है। साडे सहयोगी राजेश चौहान दे वल्लों कोविड-19 ने पूरी दुनिया में नकारात्मक तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन इस नकारात्मकता के बीच कुछ उम्मीद के दिए भी जल रहे हैं और वो दिए जला रहे हैं डॉक्टर्स। इस वक्त हम चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और एक सुखद खबर जो कोविड-19 के इस नकारात्मक माहौल के बीच जो भय का माहौल पैदा हो रहा है, उसमें ये एक सकारात्मक खबर है जो ज़िंदगी की आस जगाती है। इस वक्त वो टीम हमारे साथ मौजूद है जिसने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए 6 मरीजों को अभी तक ठीक किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड-19 के उपचार के लिए ये सबसे कारगर इलाज बन जाए। डॉक्टर पंकज मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बधाई। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसे? आपने जैसे स्टार्ट किया था कि एक बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ के बीच में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो सचमुच ही एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि जिन पेशेंट्स में जिस फर्स्ट पेशेंट में हमने थेरेपी दिया वो रिकवर होके घर गया है, तो ये एक सचमुच बड़ी सुखद खबर है। और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हम लोगों को थोड़ा सा बताना भी चाहते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो जो है वो प्लाज्मा इकट्ठा किया जाता है उन पेशेंट से जो रिकवर कर गए हैं, और उसके बारे में प्रोफेसर शर्मा आपको जो है वो बताएंगे, मशीन के बारे में बताएंगे जहाँ पे प्लाज्मा उनका लिया जाता है। इससे इन्वेंट्री बन जाती है। और सेकंड स्टेज में जो पेशेंट्स जो हैं हमारे पास सीरियस आ रहे हैं और उनमें हमें लगता है कि इनको प्लाज्मा से फ़ायदा हो सकता है ICMR ट्रायल के हिसाब से, उनका इलाज फिर जो है वो हमारी टीम करती है। तो आप प्रोफेसर शर्मा से पहले पूछ सकते हैं कि पहले स्टेप में ये क्या प्रोसेस होता है। जी, डॉक्टर रतिराम शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये मशीन काम करती है और प्लाज्मा थेरेपी कैसे इसमें कारगर है, हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इसके बारे में हमारी टीम से पूछने आए। सो ये मशीन जो है इसको हम एफेरेसिस मशीन कहते हैं। प्लाज्मा बेसिकली हम उन डोनर से कलेक्ट करते हैं, उन जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं जिनको एक बारी कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, उनके शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। उन एंटीबॉडीज़ को हम बेसिकली वो प्लाज्मा में होती हैं और उस प्लाज्मा को फिर कलेक्ट करके इस मशीन के द्वारा फिर हम जिस मरीज को आवश्यकता है वो उसका ग्रुपिंग करके टाइपिंग करके जिस पेशेंट को आवश्यकता है उस पेशेंट को दिया जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें एक डिस्पोजेबल किट लगती है जिससे कि सेलेक्टिव, जैसे आपने देखा होगा होल ब्लड डोनेट करते हैं, तो होल ब्लड डोनेशन के बाद आप 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप होल ब्लड डोनेशन में रेड सेल हैं, प्लेटलेट हैं, वाइट सेल हैं, प्लाज्मा सब कुछ है, तो पूरा का पूरा ले लेते हैं। बट इस मशीन में जैसे हमने सिर्फ प्लाज्मा ही, क्योंकि इसमें एक इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है मशीन में, तो जो भी आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, वो इसमें हम फीड कर देते हैं। जितना प्लाज्मा लेना है वो हम इसमें डोनर के वेट और उसके पैरामीटर्स के हिसाब से वो हम इसमें सेलेक्ट ऑटोमेटिकली इसको प्रोग्राम करते हैं और फिर ये मशीन उस डोनर से उतना प्लाज्मा कलेक्ट करने के बाद वो प्रोसीजर रुक जाता है। सो इसमें सिर्फ प्लाज्मा ही कलेक्ट होता है, जैसे 400 to 500 ml हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं एक सिटिंग में, और बाकी जो डोनर के रेड सेल्स हैं, प्लेटलेट हैं, वाइट सेल हैं, वो सारे उसको वापस भेज देते हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों में प्लाज्मा देने को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं, क्या उनको कोई नुकसान हो सकता है, हम ये भी जान लेते। डॉक्टर साहब, क्या ये कोई रिस्की है प्लाज्मा डोनेट करना या प्लाज्मा चढ़ाना, कोई जोखिमपूर्ण है? नमस्कार। ये जो मशीन है इसको सेल सेपरेटर कहते हैं। जैसे दूध में मलाई नहीं निकल आती उबलने के तरीके स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से, इस तरह ये मशीन कुछ खास नहीं करती। ये ब्लड जो शरीर से निकलता है उसको एंटीकोएगुलेट करती है, मतलब जमने नहीं देती, और उसको सेंट्रीफ्यूज की तरह सेपरेट करती है। और डिपेंडिंग ऑन सेपरेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ यू कैन salvage one product. So this procedure is being going on
फॉर प्लेटलेट्स इन पॉपुलरली जब डेंगू होता है तो वो फ्रेश डोनर लाइव डोनर की बात उठती है, वो भी तत्व इसी मशीन से निकलता है। हज़ारों प्लेटलेट प्रोसीजर्स होते हैं साल में। इसी तरह प्लाज्मा प्रोसीजर है, इसमें आप प्लाज्मा निकाल लेते हैं, तो ये सेफ़ है। छोटी मोटी तकलीफ़ जो आम ब्लड डोनेशन में हो सकती है कि सुई ठीक ना लगे तो थोड़ा सा आपके वहाँ पे रंगत आ जाती है नीली, या स्वेलिंग हो जाती है, या इस प्रोसीजर के दौरान आपको कभी कभी आदमी को मामूली पसीना या वेजोवेगल रिएक्शन हम कहते हैं, तो मामूली एलर्जी हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर डोनर प्रॉपरली स्क्रीन किया जाए, सारे मापदंड देखे जाएं डोनर सिलेक्शन के, तो ये प्रोसीजर जनरली सेफ़ है। तो इससे हम कलेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़, जो जाके जिस आदमी की शरीर में वायरस से वो फाइट कर रहा है, उसमें ये एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ का डोज मिलते ही उसको टाइम मिल जाता है बॉडी को एक्ट करने का। ये एक अच्छा इलाज लग रहा है और लोगों को आगे आना चाहिए, जो लोग रिकवर कर गए हैं, डोनेशन के लिए, ताकि हमारे पास अगर इन्वेंट्री बनी होगी तभी हम आगे किसी पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वो तो, और ये जो है वो क्राइटेरियाज कुछ फुलफिल होने होते हैं, तो उसी में ही आप ये यूज़ कर सकते हो। होपफुली ICMR जो है वो इसका एक अंतरिम विश्लेषण करेगी, इंटरिम एनालिसिस करेगी, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये डेफिनेट थेरेपी है या नहीं है, या कौन से मरीज़ हैं जिनमें ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। शुक्रिया। पॉजिटिविटी के रंग बेहद खूबसूरत होते हैं। यदि पेशेंट पॉजिटिविटी के साथ प्लाज्मा डोनेट करेगा और दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो अपनी कंसेंट देंगे, और जिस तरह से एक उम्मीद जगी है आने वाले समय में, हो सकता है कि कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं सभी के लिए ये थेरेपी कारगर हो और लोगों को जीवन दान मिले। जब तक कोई वैक्सीन निकल कर के सामने आता है, उसका आविष्कार होता है, तब तक ये थेरेपी एक कारगर इलाज हो सकती है, और भय के माहौल में एक उम्मीद की जो दीप जला है वो एक सूर्य के रूप में प्रकाशमान हो सकता है। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।